यहाँ पर कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत वेस्ट बंगाल का ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर गोरखपुर के ये रहने वाले हैं इस आंदोलन में पश्चिम बंगाल से इनका स्वागत रही। इस आंदोलन में अपनी भागीदारी हमेशा निभाता रहेगा। वहाँ काफी दिनों तक रहा और हम कोलकाता आ गए हैं। योगेंद्र यादव को बता रहे हैं कि किसान आंदोलन से क्यों जुड़ना चाहिए। आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं किसान आंदोलन को लगातार 5 फरवरी में गाजीपुर बॉर्डर पे था और मैं सिकंदरपुर पे गया था, आज कलकत्ता में आया हूँ। मैं गोरखपुर का संजय यादव हूँ और मैंने पूरे देश में जहाँ भी टिकैती जा रहा है मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ भी आया हुआ हूँ। और मैं लिट्टी की माला इसलिए लाया हूँ कि पूरे देश में भूख से माननीय मोदी जी व्यापार करना चाहते हैं। मैं माननीय मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आप एमएसपी कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। यदि एमएसपी बता दी कितनी खरीद होती है, जहाँ मोदी जी बनारस से एमपी यूपी के वहाँ के किसानों की कितनी खरीद किए हैं, और योगी जी बता दें गोरखपुर ने कितनी खरीद किए हैं। इस देश को कंट्रेक्ट खेती करा के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश के किसानों की जमीन नीलाम करना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई, उसी तरह माननीय मोदी जी इस देश को अडानी और अंबानी के चक्कर में पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप जानते हैं कि 100 दिन से ऊपर गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है। 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं और ये खालिस्तानी और ये पाकिस्तानी और ये तमाम तरह के आंदोलनजीवी तरह तरह की बातें कह के माननीय मोदी जी बदनाम करते हैं। पूरे देश का किसान नौजवान माननीय टिकैत जी के नेतृत्व में लामबंद हो चुका है और भूख से व्यापार करना बंद करें, एमएसपी लागू करें और तीनों काला कानून वापस करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोगों का, किसानों का लगातार आंदोलन चलता रहेगा, पूरे देश में चलेगा। ये बंगाल ही नहीं, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां आंदोलन होगा और जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक किसान मानेगा नहीं। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं। पूरे देश में 70 से 80% किसान लोग हैं। पूरे देश का अन्नदाता भगवान किसान है। चिड़िया से लेके जीव से लेके जंतु से लेके पशु पक्षी जीव जंतु सब किसान भगवान अन्नदाता पे आधारित है। और मैं बता दूं कि मोदी जी भी जो अन्न खाते हैं वो किसान का ही अन्न होता है, किसी फैक्ट्री में अन्न नहीं पैदा होता। लेकिन किसानों के गेहूं को वो धीरू भाई अंबानी और इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के में कैद करना चाहते हैं और भूख से व्यापार करना चाहते हैं। आपके नज़रों में 3 नए कृषि कानून में क्या क्या हटा देना चाहिए? जी, क्या कह रहे हैं? आपके नज़रों में 3 नया जो कृषि कानून है उसमें से क्या क्या हटाना चाहिए? देखिए, तीनों काला कानून है इसलिए कि मान लीजिए भंडारण की छूट पूरी दे देंगे, काला बाजारी होगी, कंट्रेक्ट खेती होगी तो किसानों का जो मेड़बंदी 100 बीघे की हो जाएगी तो वो कभी मेड़बंदी नहीं टूटेगी और पूरे देश के किसानों के साथ यह व्यापार का बिजनेस हो जाएगा और किसान मरमात हो जाएगा। तीनों काले कानून वापस होना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग की ये मांग है, ये तत्काल प्रोसेस होना चाहिए। नहीं होगा तो जब तक ये होगा नहीं तब तक देश का किसान तीनों बॉर्डर से हटने वाला नहीं है। और पूरे देश में भी, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हर जगह आंदोलन होगा और पूरे देश से मोदी जी को उखाड़ फेंका जाएगा। ये तीनों काला कानून वापस नहीं लेंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देंगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है। आलू का है पहने हुए, आलू नहीं है, आप इसको पहचान नहीं पाए। लिट्टी की माला है, गेहूं से बनती है और गेहूं के आटे से रोटी बनती है। जैसे टिकैत जी कहते हैं कि तिजोरी में बंद करने की बात, तो रोटी का सवाल है। रोटी, इससे रोटी भी बनती है गेहूं से और लिट्टी भी बनती है। पूर्वांचल के इलाके में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, बिहार में ये लिट्टी फेमस है, तो ये लिट्टी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भूख से व्यापार करना चाहते हैं माननीय मोदी जी, इसीलिए मैंने लिट्टी की माला पहन के आई है कि भूख से व्यापार करना बंद करिए, देश के किसानों के साथ अन्याय बंद करिए और तीनों काला कानून वापस करिए, एमएसपी लागू करिए। जो किसान हैं वो तो खेत में रहते हैं, 6-6 महीने पे खेती होती। मैं कहता हूँ किसान, आजकल गेहूं बो दिया गया है, गेहूं 1-2 महीने में कटने वाला है। तो ये बताइए, खेत दिन रात गेहूं के खेत में थोड़ा ना किसान रहता है। क्या किसान, आप वो तो कह रहे हैं कि पिज्जा खा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पनीर खा रहे हैं। ये बताइए, किसान पिज्जा तैयार करता है, किसान पनीर तैयार करता है। जब किसान पैदा करता है किसान खाएगा नहीं और वो बदनाम कर रहे हैं किसानों को। खेत में रहने का क्या मतलब कि दिन रात वो खेत में रहता है? अरे गाँव में रहता है, खेती करता है। इस देश का किसान भगवान है। मोदी इस देश के व्यापारियों से, इस देश के पूंजीपतियों से देश को नीलाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, तो सरकार, केंद्र सरकार जो है वो तो 3 नए कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नहीं है, तो अब क्या होगा? देखिए, तीनों काले कानून केंद्र सरकार यदि मूड में नहीं है तो वो सरकार ही खत्म हो जाएगी 24 तक और 24 तक आंदोलन चलेगा। मैं बता दूं, लागू भी तो नहीं कर पाएगी ना। यदि खत्म नहीं करेगी तो वो लागू भी नहीं कर पाएगी।
आंदोलन चलता रहेगा और जब तक वो वापस नहीं करेगा काला कानून इस देश का प्रधानमंत्री, तब तक किसान मानने वाला नहीं है, मारने वाला भी नहीं है और मानने वाला भी नहीं है। लगातार आंदोलन चलता रहेगा, सरकार बदल जाएगी पूरे हिंदुस्तान से, चाहे जहाँ के मुख्यमंत्रियों का सवाल है, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, और देश के प्रधानमंत्री भी सब बदल जाएंगे। काला कानून अपने आप वापस हो जाएगा, दूसरी सरकार आएगी तो। लेकिन जब तक ये वापस नहीं करेंगे, हम मारेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग किसान परिवार से हैं, हम अपना भी बताते किसान परिवार से हैं। पहले कहा जाता था कि किसानों का मंच है, अब तो मंच से राजनीति भी होने लगी। लेकिन मंच से राजनीति नहीं हो रही, मंच से सारे देश के जो दल हैं वो समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हर परिवार में किसान है। आप बता दीजिए, राजनाथ सिंह जी जहां से चंदौली से नेता हैं, तो क्या वो किसान परिवार से नहीं है? सारे लोग किसान, इस देश के 80% लोग किसानी पे आधारित है, लेकिन उन लोगों को किसानों का दर्द नहीं मालूम है। वो कुर्सी पे पहुंच गए हैं तो किसानों को भूल गए हैं। किसान अन्नदाता भगवान है, किसान से ही पूरा जीव जंतु जीता है और किसान की वोट की ताकत से सरकार बनती है। किसान मजदूर जब एक होगा तो देश की सरकार हिल जाएंगी, देश का नौजवान भी जगेगा। जब देश का नौजवान जागेगा तो इतिहास बदल डालेगा। आप कहाँ से बताए थे? गोरखपुर से। मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा संजय यादव नाम है, और मैं गोरखपुर से गाजीपुर बॉर्डर पे भी आंदोलन चलाया हूँ और सिकंदरपुर भी गया था, आज कलकत्ता आया हूँ और आगे भी मैं आंदोलन में शरीक होता रहूँगा। आपके पास कितना बीघा जमीन है? हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है और बगीचा है मेरे गाँव पे। इसका मतलब अच्छा, तो आप खेती करते हैं? एकदम खेती करते हैं। किस चीज का आपके यहाँ फसल होता है? गेहूँ, इसमें गेहूँ बोया गया है, गेहूँ बोया गया जाते और कुछ नहीं। तो आप सरकारी रेट पर गेहूँ नहीं बेचते? कहाँ बेच पाते हैं भाई? वो ये सरकारी रेट पे खरीदते हैं, 6% खरीदते हैं। इनकी मंडियाँ लगती नहीं, फर्जी बता रहे हैं लोग कि हम मंडी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं। उनकी तो बिचौलिया दलाली करते हैं ब्लॉकों पे। सारे ब्लॉकों पे जाके पता करिए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं अपने गोदामों में भरवा लेते हैं। हर जगह की यही स्थिति है। बता दे वही कि कितने % बिक्री हुई है सरकारी रेट पे। पूरे देश के 6% आंकड़े हैं, आंकड़ा यही है। और मोदी जी जो कहते वो करते नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, खाली फ्रॉड बोलते हैं। आप जानते हैं योगी जी ने खाली नाम बदलने का काम किया है। प्रयागराज, अयोध्या, 112 कौन सा काम किए हैं? जो अखिलेश यादव ने वो बनवाया था स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखे। जो यूनिवर्सिटी बनवाए थे नैनी में, उसका रज्जू भैया नाम रखे। खाली नाम बदलना जानते हैं ये लोग, काम कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग झूठ भी ज्यादा बोलते हैं। आप बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। तो क्या लगता है? देखिए, आंदोलन चलता रहेगा। लगता यही है कि किसान बिल वापस होगा और MSP लागू होगा, और नहीं तो सरकार बदल जाएगी। जब तक ये होगा नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। किसान मन बना, MSP तो लागू है ही, लागू है, लेकिन खरीद नहीं होती है। कानूनी दर्जा देते हैं, कानूनी दर्जा हो जाएगी। कोई भी किसान चाहे वो 2 बोरा गेहूँ बेचे तो, या 100 बोरा गेहूँ बेचे तो उसको MSP का रेट मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता। आप जाके जरा मालों में दाम देख लीजिए, कितने महंगे दामों पे मिल रहे हैं सामान। इन्हीं के किसानों के बनाए हुए अनाज से कितना महंगा मिलता है, आप देख लीजिए जाके। आपके समक्ष अपने विचार अच्छा, तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से मैं गोरखपुर जाके फिर दिल्ली जाऊंगा आंदोलन में। चाहते हैं और अब बंगाल में नहीं घूमना है? बंगाल में हम लोग किसान पंचायत करने आए हैं, संदेश देने आए हैं। बंगाल में जो हो रहा है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तो चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा था, दीदी जी चुनाव लड़ रहे, अपना फैसला करेंगी, वो देश की जनता फैसला करेगी। दीदी जी का नाम लिया है और सबका नाम देश की जनता फैसला कर देगी। जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में भिजवा देंगे, तो देश की जनता देखिए किसको बंगाल की खाड़ी भेजती है। इसको आपको क्या लग रहा है? अमित शाह को भेजेगी देश की जनता। बंगाल में किसी और का नहीं चलने वाला है। लेकिन लोग किसान पंचायत में आए, किसी का नाम नहीं, जरूर कहेंगे ये देश की जनता भेज देगी। वो जब जनता को कह रहे, जनता उनको भेज देगी। भाई आप जनता पे कमेंट क्यों कर रहे हैं? देश की जनता वोट देती है और आपको सरकार बनाती है, और आप जनता पे कमेंट कर रहे हैं। तो जनता तो भगवान है, किसान तो भगवान। आपको क्या लग रहा है? 2-4 दिन क्या हवा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रलाप है। यहाँ दीदी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग किसान पंचायत में आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कुछ है नहीं, खाली फ्रॉड है, झूठ है, फरेब है।